हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे। जो हम सीटेट मैथ्स पेपर 1 की जो सीरीज स्टार्ट किए थे 50 इंपॉर्टेंट टाइम क्वेश्चन, जिसके बाहर से आपका पेपर नहीं पूछा जाएगा, तो 36 टाइप तक मैंने करा दिया था। आज जो है 37 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट है 37 क्वेश्चन, वो क्या है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखिए 26 है, ठीक है, तो आप 26 लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या दिया, 26 शतांक। 26 शतांक का मीन्स है कि 26 को आपको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 26 शतांक का पूरा मतलब ही यही होता है कि आपको 26 को 100 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए 26 प्लस डबल जीरो हटेंगे तो दो नंबर पहले क्या आएगा, पॉइंट। तो देखिए 0.26, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ जाए, 26.26, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 36 का ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, डिजिट भले चेंज हो जाए, क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आएंगे। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो आपको पता है कि 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 9,999। अगर आपकी बड़ी संख्या पूछता है, अगर 3 अंकों की तो 3 बार 9, 4 अंकों की पूछे 4 बार 9, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है, तो आप पहले योग लगा दीजिए। और क्या किसका योग, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, ठीक। दोनों का योग आप करेंगे तो 9 9 9 1 10 के 0 1 है, 9 1 10। आपका यही क्या आएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका 39 क्वेश्चन क्या है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है, यह आपका पूछ रहा है, ठीक। तो आप देखिए टंकी का टोटल आप आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद खाली टैंक का आयतन निकाल लेंगे कि कितना भाग खाली है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका टंकी का कितना। तो आप देखिए टंकी का कुल आयतन क्या आएगा, टंकी का कुल आयतन पहले निकालिए, कुल आयतन। तो टंकी का कुल आयतन क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 11 × 10 × 9, तो 11 × 10 × 9 मीटर क्यूब आपका है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। तो देखिए खाली टैंक की ऊंचाई आप निकाल लीजिए क्या होगी, 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो कितने भाग में पानी नहीं भरा वो देखिए। खाली टैंक की ऊंचाई, कितनी टैंक की ऊंचाई खाली है, ठीक है, खाली टैंक की ऊंचाई। तो देखिए टोटल ऊंचाई आपकी कितनी दी गई थी, 9 मीटर। आपका पानी कितने तक भरा है, 6 मीटर की ऊंचाई तक। तो आप 9 में 6 माइनस कर देंगे तो आपकी खाली टैंक की ऊंचाई आ जाएगी। तो 9 में 6 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाए, 3 मीटर आपका आ जाएगा, क्लियर। आप देखिए आप खाली टैंक की ऊंचाई आ गई, तो आप खाली टैंक का आप आयतन, ठीक है, खाली टैंक का आयतन क्या होगा, देखिए खाली टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, तो आपका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई आपकी क्या है 11, चौड़ाई 10 और ऊंचाई जो है खाली की वो 3। तो देखिए 11 × 10 × 3 मीटर, क्योंकि आयतन का जो होता है मीटर क्यूब होता है। अब टंकी का कितना भाग खाली है, ठीक है। तो अब टैंक का खाली भाग क्या करोगे, अब टैंक का खाली भाग, खाली भाग कितना होगा, देखिए आप क्या करेंगे, टंकी का जो कुल आयतन कितना है 11 10 9, ठीक है, और जो खाली है वो उसका आयतन क्या है 11 × 10 × 3, दोनों को आपस में डिवाइड। तो देखिए 11 10 11 10 3 तक हो 9, तो 1/3 भाग क्या है इसका खाली है, यही आपका आंसर है। तो आपका 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। और 38 में जो आया था आपका 10,099, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा था आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर, ठीक है, स्टेशन क्यू पर, ठीक है, उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय
तो आप क्या करेंगे, P से Q तक पहुंचने में लगा समय निकालना है। P से Q तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, लगा समय इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी Q पर जो पहुंच रही है और P पर जितने समय से चल रही है, ठीक है, उसको आप माइनस कर देंगे। तो Q पर कितने 10:28 PM पर पहुंचे, तो 10:28, ठीक है, माइनस कर देंगे। इसके बाद आप 8:18 क्या कर देंगे, 8:18। तो देखिए आपका क्या आएगा, 28 में 18 आपका जाएगा, कितना आपका आ जाएगा 10, ठीक है, 10 मिनट आपका, और 10 में 8 जाएगा तो आपका अच्छा यहाँ पे आपका क्या है 10 है, ठीक है। ये आपका देखिए पहले कि आपका पीएम दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे पीएम को जो है 10:28 को आपको चेंज करना पड़ेगा 24 के फॉर्म में। तो आपका देखिए ये आप 10:28 जो होगा वो आपका क्या होगा कि देखिए 12 और 10 22, तो आपका इसको 10:28 को आप लिख सकते हो 22:28, क्या लिख सकते हो आप 22। अब माइनस करोगे तो 28 में 18 जाएगा आपका 10, और 22 में आपका 8 जाएगा, तो आपका कितना आएगा 14, ठीक है, 14 घंटे 10 मिनट आपका इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो 40 का ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए क्या है 41 क्वेश्चन, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, ठीक है। तो शेष बचा भाग पहले निकालो, क्या करोगे, शेष बचा भाग बाई 1/, जो 1/4 मतलब 1/4 भाग तो खा लिया, तो अब बचा कितना, वही जो बचेगा वही तो आप 12 बच्चों में आप बराबर बांटेंगे। तो शेष बचा कैसे, 1 में आप 1/4 क्या करेंगे माइनस, कोई चीज अपने आप में 1 होती है और 1/4 उसका खा ली गए, तो आप माइनस करेंगे, 4 में 1 जाएगा आपका 3 आएगा, 3/4। ये जो 3/4 आया है को क्या करना है 12 बराबर भागों में बांटने पर क्या होगा, 12 बराबर भागों में बांटना है। तो 12 बराबर भागों में बांटने पर, भागों में बांटने पर जब इसको हम 3/4 को 12 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक भाग का निकालना कि इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का, तो एक भाग आप निकालिए कि बच्चे को कितना मिल रहा है। तो एक भाग आपका क्या आएगा 3/4, और ये 12 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/12 कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 1/16 क्या आएगा 1/16। तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला 1/16 आंसर। तो आपका 41 का ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट नाव की चाल जो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और सेकेंड नाव की चाल जो है आपकी, सेकेंड नाव की चाल जो है वो आपकी क्या है 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। 3.5 घंटे टाइम आपका जो दिया गया है वो आपका कितना दिया गया 3.5 घंटा, मतलब 3.5 आवर, ठीक। तो आप देखिए कि फर्स्ट नाव की दूरी आप निकाले, फर्स्ट नाव द्वारा चली गई दूरी और सेकेंड नाव द्वारा चली गई दूरी, और दोनों नाव के बीच की दूरी आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाए। तो फर्स्ट नाव द्वारा चली गई दूरी, नाव द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी निकाली गई, तो दूरी बराबर आपका क्या होता है 4 इंटू समय। चाल क्या आपकी फर्स्ट नाव की 20, समय क्या है, समय क्या है आपका 3.5, ठीक है। इसको आप कर देंगे जब इंटू, तो आपका कितना है 20 5 100 के 0 10 है, 20 23 7 10 70, ठीक है। आपका 70 किलोमीटर आपका आ गया फर्स्ट नाव द्वारा चली गई दूरी। सेकेंड नाव द्वारा तय की गई दूरी, सेकेंड नाव द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आपका कितना आएगा तय की गई दूरी सेकेंड नाव द्वारा, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। चाल क्या आपकी सेकेंड नाव की 23 को आप क्या करेंगे 3.5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 23 पंचे आपका कितना होता है 115 के 5 11, 23 तिया 69, 69 11 आपका क्या हो जाएगा 80, 80.5 किलोमीटर।
अब क्या करना कि उनके बीच की दूरी क्या निकालना है, दोनों नाव के बीच की दूरी निकालना है। तो आप माइनस कर देंगे दोनों नाव के बीच की दूरी क्या होगी, आप दोनों को आप क्या करेंगे माइनस। तो आप 80.5 किलोमीटर में जब आप 70 किलोमीटर माइनस करेंगे तो आपका 80 में 70 जाएगा, तो आपका 10.5 किलोमीटर आपका क्या आएगा आंसर। तो देखिए 42 का आपका ऑप्शन जो है, आपका ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका पैटर्न वाला क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो पैटर्न वाले क्वेश्चन में देखिए 9 - 1 डिवाइडेड 8 1, फिर 98 - 2 डिवाइडेड 8 1 2 आया। 9 8 7 को -3 से माइनस किया गया 3 और डिवाइड किया गया 8 से, तो 123 है। 9 8 7 6 को आपको 4 से माइनस किया गया, 4 माइनस किया गया 8 से डिवाइड, तो 1 2 3, तो कह रहा 9 8 7 6 5 4। ठीक, तो आप देखिए कि यहां पे जितनी संख्या आपकी क्या हो रही है, घट रही। ठीक है, तो जो भागफल आ रहा है, क्या आ रहा है, भागफल, उतनी ही संख्या में क्या आ रहा है, क्रमागत आ रहा है। 1 संख्या घटे तो 1, 2 घटे तो 1 2, 3 घटे तो 1 2 3। ठीक है, मतलब कि जितनी संख्या घट रही है भागफल, जितनी संख्या घट रही है उसी के हिसाब से भागफल क्रमागत में आ रहा है। मतलब 1 घटे तो 1, 2 घटे तो 1 2, 3 घटे तो 1 2 3, 4 घटे तो 1 2 3। तो आप यहाँ देखिए 6 घट रही है, तो आपका यहाँ कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर हो गया। 44 देखिए कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। ठीक है, तो आप पहले फर्श का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ठीक है, पहले तो आप फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद आप वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, भाई आपका आंसर। तो फर्श का क्षेत्रफल आपका क्या आएगा, देखिए आपका 10 मीटर दिया गया, तो आपका भुजा स्क्वायर होता है फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्गाकार है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दाम आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आपका क्या करना है कि वर्गाकार जो है टाइल्स का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा आपका भुजा स्क्वायर। आपकी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए भुजा स्क्वायर होता है, भुजा क्या आपकी 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर में। तो आप मीटर में जब इसको चेंज करोगे तो आपको इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जाके आपका मीटर स्क्वायर में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0 से 0 आपका 2 0 आपके कटेंगे। ठीक है, आपका क्या आएगा कि 2 0। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर पहले लगेगा, फिर उसके बाद आप स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, तो आप देखिए कि जहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो आपका जो आंसर आपका आएगा वो आपका 0.25 आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.25 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में आपके कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये यहाँ पे आपका 100 लिखा है। ठीक है, 1000 आपका यहाँ पे बन गया 100। तो आपका यहाँ 10, तो एक नंबर पहले 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या आ गया कि देखिए आपका जो फर्श का क्षेत्रफल आया, टाइल्स की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या निकालनी है कि आवश्यक टाइल्स की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, आवश्यक डाल लीजिए, आवश्यक टाइल्स की संख्या। तो आपका जो वर्गाकार क्षेत्र फर्श का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वो आपका देखिए कितना है आपका 100, और जो आपका वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल है 0.25, इससे आप डिवाइड करके भाई फर्श के क्षेत्रफल को वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आवश्यक टाइल्स की संख्या। तो 2 नंबर पहले पॉइंट है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 25 चौको 100, तो 400 आपका कितना है, 400 आवश्यक टाइल्स की संख्या आपका 400 आंसर आपका। तो 44 का आपका बी ऑप्शन क्या है, आपका राइट है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आपका 45 क्या है, 2 वर्गों के पैमाना 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो आपका क्षेत्रफल को आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, तो आपको पहले दोनों वर्गों की भुजा पता होनी चाहिए।
तो देखिए फर्स्ट वर्ग का आपका परिमाप दिया गया आपका 12, ठीक है। तो आपका परिमाप जो होगा फर्स्ट वर्ग का परिमाप दिया गया आपका 12, और परिमाप इक्वल टू होता है क्या 4 इंटू भुजा। परिमाप कितना देगा 12, 4 इंटू भुजा आप करोगे, ठीक है। 4 3 12, तो आपकी भुजा जो फर्स्ट वर्ग की आ गई कि वो आपकी कितनी आ गई 3। क्लियर हो क्या, 3 सेंटीमीटर आपके आ जाएगी। इसके बाद देखिए कि सेकेंड वाले वर्ग का परिमाप जो है वो कितना आपका है 24, ठीक। परिमाप क्या होता है आपका 4 इंटू भुजा 24, 4 6 24, तो सेकेंड वाले वर्ग की जो भुजा आएगी वो आपकी क्या आएगी 6। अब आप इसका क्षेत्रफल आप पहले निकाल लीजिए। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा क्या है 3, 3 का स्क्वायर करोगे आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरे वाले का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। क्षेत्रफल तो क्या होगा भुजा स्क्वायर, भुजा क्या आपकी 6, 6 का स्क्वायर 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो आपको क्या करना है कि इसका 9 आया, इसका 36 आया, तो आप क्या करेंगे 36 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे, उतना ही आपका गुना आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने गुना है। तो 9 चौक 36, तो कितना रहा 4 गुना। तो आपका बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है 4 गुना। यही आपका क्या आएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, यही आपका आंसर आपका। तो 45 का जो है वो बी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर हो क्या। नेक्स्ट देखिए कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है, ठीक है। और कह रहा आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्गफल सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। इस आकृति का क्षेत्रफल जो है वो आपका 180 दिया गया है, ठीक है। तो आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये टोटल आकृति का क्षेत्रफल जो है आपका 180, और ये वर्ग से मिलकर बना है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आप पहले निकाल लीजिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका आएगा वो क्या आएगा भाई 1 2 3 4 5 से बना है ये आकृति। तो आप जो 180 आपका दिया गया है इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 5 3 15 5 का 30, तो आपका 36 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि आकृति का परिमाप होगा, ठीक है। अब आपका निकालना क्या आकृति का परिमाप। तो आकृति का परिमाप क्या होगा, आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप तो क्या होगा देखिए आकृति का परिमाप क्या होगा कि यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाओं से मिल गई आकृति बनी। तो 12 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है, इंटू भुजा हो जाएगा। तो आपका भुजा आपकी कितनी आएगी 6, क्या आएगी इसकी 6, ठीक। तो आपका 6 आएगी, तो 72 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपका जो होता है वो आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू 36 करोगे भाई, ये भुजा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्क्वायर रहेगा तो रूट आएगा, तो 36 का रूट आपका 6 आएगा। तो आपका 6 से आपको एक भुजा 6 है, तो आपकी 12 टोटल भुजा है, तो 12 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 72, क्या आएगा आपका 72, ठीक है। 72 सेंटीमीटर इसका आंसर आपका आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो 46 का बी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। इसको किस में चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर में आंसर आपका आ रहा है, इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको जब चेंज करोगे, ठीक, तो देखिए आप एक पढ़े होगे KH/DM DCM, ये आप पढ़े होगे DCM, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, और मिलीमीटर। 500 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। इस साइड जब आप जाओगे तो 0 बढ़ता है, इस साइड आप जाओगे तो पॉइंट में आपका होता है, ठीक है। तो आपको 500 सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो आपका ये सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है मीटर है। तो 500 को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो देखिए 500 का इकाई से शुरू करो 0 0, मीटर की जगह आपका पॉइंट आ जाएगा 5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका 500 सेंटीमीटर जब मीटर में चेंज होगा तो कितना आएगा आपका 5 मीटर आपका आएगा।
50 मीटर को आपको किस में चेंज, 50 मीटर तो मीटर में है ही है। इसके बाद 5 किलोमीटर, किलोमीटर ये है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और मीटर यहाँ पे है तो उतने ही जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर 3, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 5000। क्लियर हो गया, 5000 मीटर। अब इसको आप जब प्लस करोगे तीनों को तो आपका क्या आएगा, 5055 मीटर आपका इसका क्या आएगा आंसर आपका। तो 47 का आपका बी ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट होगा। क्लियर हो गया। 48 देखिए कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो देखिए ये संख्या आपकी क्या है, 567। जब इसको पलटोगे तो आपका क्या बनेगा, 1765। भाई पलटोगे तो आपका क्या बनेगा, 1765। ठीक है, तो कह रहा उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, आप इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या आप इधर से हासिल लोगे तो 11 में 5 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 6, इधर बचेगा आपका 6, 6 में 6 जाएगा आपका 0, इधर आपका 6 तो 16, 16 में 7 जाएगा आपका 9। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा 4, 4 में 1 जाएगा 3, 3906 इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3906। तो 48 का सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, 3906 है। 48 का सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। 49 देखिए पैटर्न दिया गया, पैटर्न पे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 1 into 1 1 1 1 तो 1 into 1 1 किया गया तो 1 2 1, फिर 3 1 1 3 1 1 को इंटू किया गया तो 1 2 3 2 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हैं कि 3 अंक हैं तो उतना ही क्रमागत चलता है, उसके बाद आप क्या होता है कि उल्टा चलने लगता है। क्या चलने लगते हैं कि अंक तक उलट देते हैं। तो आपका यहाँ पर 5 है तो आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंक है तो 5 तक आपको क्रमागत चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उल्टा, तो 5 से आप उल्टा चलोगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 4 3 2 1। ठीक है, यही आपको क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। भाई 5 अंक तक आपको क्या करना है, यहाँ 3 है तो 3 तक सीधा चला, उसके बाद उल्टा, तो इसी प्रकार 5 है तो 5 तक सीधा, उसके बाद आपको उल्टा चलना है तो 4 3 2 1 आएगा, तो आपका वही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। 50, ठीक है, आज का लास्ट टाइप है। इसके बाद 51 आपका घर का होमवर्क है, यह होमवर्क में आप करके देना, नहीं आता तो हम बता देंगे इसको बाद में। ठीक है, तो देखिए 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में 2.5 अंक और इकाई अंक का योगफल है। तो देखिए 3759 लिखेंगे और इसके बाद 9573, तो आप इसको इससे इंटू करोगे, 3 9 27 के साथ 2 आए, 3 5 15 16 17 7। इसके बाद आपको नहीं करना, केवल इकाई दहाई तक कर लीजिए। इसके बाद आपको 7 से करना है तो 7 पन्ना 35, क्या आ गया आपका कि नहीं 7 9 63, क्योंकि 7 पन्ना नहीं होगा, 7 9 63 3 आएगा। ठीक है, इकाई दहाई हो गए। अब इसी को आपको क्या करना है कि योगफल करना है, तो 7 7 3 10, ठीक है 7 3 10 के 0 आएगा, और इकाई दहाई का आपका क्या निकालना है योगफल, तो 0 + 7 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 7, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। 51 जो है आपका, यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया 4, ठीक है, फिर +3 ऐसे ऑपरेटर है, तो 4 5 6 4 5 4 को 5 6 7 8 6 और 4 को आपको 6 7 8 9, ठीक है, तो n और 8 का मान क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 8 n 28। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, ये आपका घर का होमवर्क है। तो आज के टॉपिक में आपके इंपॉर्टेंट 50 टाइप क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं साइंस के पार्ट कराऊंगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और अगर मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।